हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो 2-3 साल पहले मैंने पहला अपना इंटरनेशनल ट्रिप प्लान किया मालदीव्स का। शादी के बाद मैं और मेरी वाइफ मालदीव्स गए थे और उस समय मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था और एक घबराहट थी कि कैसे वीज़ा होता है, कैसे ट्रांजिट होता है, कौन सा होटल हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब देयर वर मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। सो जस्ट लाइक एनीबडी आई वाज लाइक कि यार मैं ये प्लान नहीं करता हूँ, किसी एजेंट के थ्रू करवाता हूँ। तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पिक योर ट्रेल। मैंने उनको रीच आउट किया और उन्होंने मुझे काफी हेल्प की एंड दे हेल्प मी टू प्लान माई मालदीव ट्रिप फॉर 3 days। और वो 3 दिन के ट्रिप के लिए मेरा खर्चा ऑलमोस्ट 1,80,000 आया था, जिसमें फ्लाइट का अप एंड डाउन, एयरपोर्ट से ट्रांजिट टू द रिजॉर्ट और 3 दिन में हमारा स्टे ऑन द रिजॉर्ट। एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार ये तो काफी स्टील डील है, बिकॉज many of my friends who were going to Maldives, they were spending around 2 lakhs, 2.1 lakhs और मेरा सब कुछ 1.8 lakhs में हो गया था। A few months back last year, I think August, September 2024, I planned a trip to Singapore and Malaysia along with my in-laws. So if you want to see the vlogs that how was our trip, so you can go and check out the video which is coming in the link above. तो ये मेरी वाइफ का एक व्लॉगिंग चैनल है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एंड इस टाइम पे सारा कुछ मैंने खुद प्लान किया एंड लाइक द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू प्लान बाय योरसेल्फ एंड व्हेन यू गो थ्रू अ वेंडर, आई थिंक इट्स वेरी ह्यूज। अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो विद इन 1.5 lakhs I visited Singapore, Malaysia, and I stayed there for 6 days, ठीक है, जिसमें हमारा खाना पीना रहना शॉपिंग आना जाना सब कुछ था। तो एक तरफ मैंने 1.8 lakhs खर्चा किया, ठीक है, मैं मालदीव्स गया, सिर्फ 3 दिन स्टे किया, और एक तरफ मैंने 1.4 lakhs 1.5 lakhs स्पेंड किया। 6 दिन में गया, 4 दिन सिंगापुर, 2 दिन मलेशिया, काफी अच्छे से एंजॉय किया, शॉपिंग किया। सो जस्ट सी द डिफरेंस। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं ये सबको शेयर करूं। आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है कि अगर आप खुद से प्लान करोगे या फिर आप किसी वेंडर के थ्रू जाओगे तो आपका ज्यादा पैसा बचेगा अगर आप खुद से प्लान करोगे, क्योंकि वेंडर कुछ ना कुछ तो ऊपर से चार्ज करेगा ही करेगा। एंड आई यूज्ड टू बिलीव कि दे विल बी टेकिंग मे बी सम 10-20,000 एक्स्ट्रा, बट अभी ये जो मेरा सेकंड ट्रिप रहा, इंटरनेशनल ट्रिप आफ्टर मलेशिया सिंगापुर, एंड आई एम लाइक कि यार कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इफ पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सारी ट्रिप्स खुद ही प्लान करूं। आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आई थिंक अगर आप एडवांस में प्लान करोगे एंड देयर आर मेनी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वीडियोस, आप उसको फॉलो करोगे तो आप बड़े अच्छे से अपना खुद का ट्रिप प्लान कर सकते हो। सो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं जब हम एक ट्रिप प्लान करें। तो देखो यार, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट है और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जितने भी मेजर सिटीज है वहां से आप चेक करो कि डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं और कहाँ पे क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर से फ्लाइट काफी कॉस्टली थी सिंगापुर की। मलेशिया से भी बैंगलोर की जो वापसी की फ्लाइट थी वो काफी महंगी थी। तो इसलिए मैंने सारा जो ट्रिप प्लान किया वो मैंने चेन्नई से प्लान किया। बैंगलोर से चेन्नई बहुत नियर बाई है, यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो बाय फ्लाइट, एंड फिर वहां से आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो। तो इससे आपका काफी पैसा बचेगा। मतलब मैंने सारा कैलकुलेशन किया, मैं यहाँ से फ्लाइट से बैंगलोर से चेन्नई गया, फिर वहां से सिंगापुर, फिर मलेशिया से मैं चेन्नई आया फ्लाइट से, फिर चेन्नई से फ्लाइट से मैं वापस बैंगलोर आया। और इसके बाद भी ओवरऑल जब मैं डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर रहा था बैंगलोर से, तो मैंने देखा कि मेरा करीब 2 से 2,500 रुपए पर पर्सन बच रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि जब भी आप फ्लाइट बुक करो, ये मत देखो कि आप कहाँ रहते हो, आप देखो कि कितने मेजर सिटीज हैं जो आपके आसपास है जहां पे आप जाके आराम से फ्लाइट कैच कर सकते हो, एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सिंगापुर में जो होटल्स हैं वो थोड़े महंगे हैं और जो खाना है वो महंगा है। तो इसके लिए मैंने काफी गूगल किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, एंड आई फिगर आउट कि अगर आप जो वहाँ इंडियन स्ट्रीट है उसके आसपास रहते हो तो बहुत सारे लोकल फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे खाना बहुत ही सस्ता है, और आसपास में काफ़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे काफ़ी सस्ता है। मतलब आप चाहो तो वहाँ से स्नैक्स पानी काफ़ी सस्ते में ले सकते हो, और होटल्स भी काफ़ी सस्ते हैं। ऑब्वियसली मतलब अगर आपको एक लग्जूरियस होटल चाहिए तो अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा, बट मैं अगर आप बजट में जा रहे हो तो आप इंडियन स्ट्रीट या चाइनीज स्ट्रीट के आसपास होटल देखो। सिंगापुर में काफी होटल्स हैं और आपके काफी पैसे बचेंगे। इसके साथ साथ आप ट्राई करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, या तो बस को या फिर मेट्रो को, काफी सस्ता है। एयरपोर्ट से निकलते ही सिंगापुर में जो मेट्रो स्टेशन है वहां से हमने मेट्रो का कार्ड बनवाया और उसको हम रिचार्ज करते रहे, यूज करते रहे, और हमने काफी पैसे बचाए। कैब वहां पे थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर कोई ज्यादा मतलब दूर डिस्टेंस है और आपको अर्ली निकलना है तो आप प्लान कर सकते हो, अदरवाइज यूज मेट्रो और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपके काफी पैसे बचेंगे। ठीक है, फिर जब सिंगापुर से मलेशिया जाना हो तो यार आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बाय रोड जाओ। ठीक है, 4 to 5 आवर्स की जर्नी है बाय रोड। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग लोगे तो आप आफ्टरनून पहुंच जाओगे, आफ्टरनून लोगे तो इवनिंग पहुंच जाओगे, आपका उतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंगापुर से जो एयरपोर्ट से जो मेन से सिटी है वो थोड़ी दूर है। तो वहां से आप एयरपोर्ट जाओगे, वहां जाके चेक इन करोगे, फिर वहां से जाके आप फिर फ्लाइट लोगे। मतलब ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो आप
बाय बस ट्रैवल करिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम वीज़ा की बात करें तो यार देखो, सिंगापुर में 2 तरह के वीज़ा होते हैं। या तो आप अप्लाई करिए किसी एजेंट के थ्रू और आपको वीज़ा मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप अपने जो ट्रैवलिंग डेट है उससे 2 या 3 वीक ही पहले अप्लाई करें, क्योंकि वीज़ा 1 हफ्ते में आ जाता है और वो 30 डेज़ के लिए होता है। उसके अलावा अगर सिंगापुर में आपको कोई जानने वाला है, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बोल सकते हो कि वो आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई करते हैं तो आपको 20-30% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वहाँ पे भी कुछ पैसे सेव कर पाओगे। और इसके साथ-साथ मलेशिया का जो वीज़ा है यार, वो तो आई थिंक वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको एक फॉर्म भरना होता है, आप विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स फॉर्म भरो। आपका वो फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाएगा, कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आई वुड से कि आप जितने ज़्यादा लोग जाओ, मतलब इफ यू आर गोइंग अलोन और इफ यू आर गोइंग मे बी एज अ कपल, तो शायद थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो। बट अगर आप एज ए ग्रुप जाते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा और पैसे सेव कर सकते हो। सिंगापुर मलेशिया में ना जितने भी मेजर प्लेसेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे फ्री वाईफाई है। तो अगर आपको सिम ना भी लेना हो तो आप मैनेज कर सकते हो। बट स्टिल इफ़ यू फील कि एक सेफ्टी के लिए, एक बैकअप के लिए सिम होना चाहिए, तो माय एडवाइस वुड बी कि यार आप एयरपोर्ट से सिम मत लो। आप सिंगापुर अपने होटल जाओ और होटल के आसपास कोई भी जो लोकल मार्केट है वहाँ से आप जाके सिम लो, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और आप ऐसा सिम ले सकते हो जैसे मैंने लिया था, जो कि सिंगापुर मलेशिया दोनों जगह वर्क करेगा। तो मैंने जो सिम ली थी, आई थिंक मुझे कॉस्ट पड़ी थी कुछ 700 या 800 रुपये, और उसमें 1 वीक की या 10 डेज की वैलिडिटी थी। और वो सिम मेरा सिंगापुर में भी काम किया और मलेशिया में भी काम किया, और आई थिंक कुछ 4 या 5 जीबी का था डेटा। तो आई वॉज यूजिंग मोस्टली वाईफाई, बट एक इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था। और अगर आप कुछ भी अगर आपको बुक करना है या प्लान करना है, तो आप एक ऐप है क्लुक, वो यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो काफ़ी लंबी क्यू होती है टिकट्स के लिए, और ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्लुक ऐप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और आप एडवांस में बुक कर सकते हो। इसके साथ साथ वहाँ पे जो ग्रैब ऐप है वो मलेशिया और सिंगापुर में काफ़ी चलता है। तो अगर आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना हो या फिर कैब बुक करना हो, तो आप ग्रैब ऐप इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ वहाँ पे ना जो भी प्लेसेस प्लान कर रहे हो, जिस डे पे प्लान करो, आप वो पहले ही ऑनलाइन चेक कर लो कि वो उस दिन वर्किंग है कि नहीं है। जैसे ट्यूसडे को सी एक्वेरियम बंद होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस, तो ये हमें नहीं पता था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्लेसेस आप लिस्ट डाउन करते हो घूमने के लिए, वो देख लो यार कि वो किस किस दिन अवेलेबल होता है और क्या उसकी टाइमिंग्स है। एंड आई वुड आल्सो एडवाइस कि इफ पॉसिबल मेक श्योर कि आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके ही जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार कि फ्लाइट आपकी डिले हो जाए, फ्लाइट छूट जाए, आपका लगेज मिसप्लेस हो जाए, या फिर वहां जाकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ ट्रैवल इंश्योरेंस। मैं एको यूज करता हूँ। ठीक है, आप वहां पे जाओ, जो भी कंट्री सेलेक्ट करो और किस दिन आप जा रहे हो, किस दिन आप वापस आ रहे हो, वो डालो, और आपको बहुत सारे प्लान्स देंगे क्यूरेट करके, और बहुत ही सस्ता होता है। 1000-1500 के अंदर अंदर आपका पूरा ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगा। तो वो भी बहुत जरूरी है। और अगर बात करें आइटिनरी की, तो यार देखो, सिंगापुर में आई थिंक 3 to 4 डेज इज इनफ, एंड मलेशिया में इफ यू जस्ट गोइंग टू कुआलालंपुर 2 to 3 डेज इज इनफ। तो हम 4 दिन सिंगापुर रहे और 2 दिन मलेशिया रहे। सो डे 1 यू विल रीच सिंगापुर। फिर मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आप जाइए, चेक इन करिए, आराम कीजिए। इवनिंग में यू कैन गो टू मरलायन पार्क, एंड देन नाइट में यू कैन गो टू क्लार्क क्वे, विच इज very famous for its nightlife. Day 2 you can plan for Universal Studio. पूरा दिन आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ है करने को। Day 3 you can go मरीना बे, वहाँ पे एप्पल स्टोर है, साइंस म्यूजियम है, एक काफ़ी अच्छा मॉल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो। फिर पास में ही सिंगापुर फ्लायर है, आप वहाँ जा सकते हैं। एंड देन मे बी इन द इवनिंग यू कैन गो एंड वॉच द लाइट शो at Garden by the Bay. You can start your journey with cloud forest का जो मिस्ट शो होता है वो आप देख सकते हो। देन आफ्टरनून में गो एंड एंजॉय सी एक्वेरियम, काफ़ी अच्छा एक्वेरियम है। एंड फिर सेंटोसा आइलैंड पे ही इवनिंग में नाइट शो होता है बीच पे, यू कैन गो एंड वॉच दैट नाइट शो, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये 3 से 4 दिन में आप सब कुछ कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ आई वुड एडवाइस कि एवरी नाइट यू कैन मे बी पिक वन गुड रेस्टोरेंट, मे बी इन चाइना स्ट्रीट और इंडियन स्ट्रीट, एंड ट्राई इंडियन और चाइनीज फूड over there, or maybe you can try local cuisine as well. इसके बाद आप जब भी प्लान करो 4th डे नाइट को या 5th डे अर्ली मॉर्निंग, आप सिंगापुर से मलेशिया के लिए बस लीजिए, मलेशिया जाइए। देन मलेशिया में चेक इन करके हैव सम रेस्ट। इवनिंग में यू कैन गो टू बुकित बितांग, जो कि वहाँ पे काफ़ी फेमस मार्केट है। मॉर्निंग में यू कैन गो टू गेंटिंग आइलैंड, वो काफ़ी फेमस है और वहाँ पे आपका पूरा दिन चला जाएगा। और अगर आपको टाइम बचता है तो इवनिंग में यू कैन गो टू द पेट्रोनस टावर। इवनिंग में वहाँ पे जो पार्क है वहाँ पे नाइट शो होता है और काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं। मॉर्निंग में यू कैन गो टू बाटू केव्स, बहुत ही अच्छा रहेगा मॉर्निंग में वहाँ पे जाना। जाइए, दर्शन कीजिए, एंजॉय कीजिए, वहाँ पे इजिली आपका फर्स्ट हाफ चला जाएगा। देन हैव सम लंच, एंड देन इवनिंग में यू कैन गो टू केएल टावर, और वहाँ पे जो स्काई डेक है वहाँ पे रहिए। केएल टावर से जो कुआलालंपुर का जो नाइट व्यू है आप वो एंजॉय कर सकते हैं। देन यू कैन हैव योर डिनर। सो
As I said, within 6 days, we can very easily explore Singapore and Malaysia. 3 to 4 days we can keep for Singapore, and 2 to 3 days we can keep for Kuala Lumpur. ऐसे तो यार हर जगह बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, बट आप देख लो कि क्या आपको पसंद है और क्या वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। जैसे सिंगापुर में मैं साइंस म्यूजियम एंड फ्लावर डोम नहीं गया, मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। और जो नाइट सफारी थी वहाँ की, आई वॉज प्लानिंग टू गो देयर, बट टाइम भी नहीं था, एंड आई थिंक मुझे थोड़ा वो ओवर प्राइस भी लगा, तो मैंने वो स्किप किया। आइसक्रीम म्यूजियम भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, मैंने ऑनलाइन उसके वीडियोस देखे थे। तो ये कुछ प्लेसेस मैंने सिंगापुर में छोड़े। मलेशिया में आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एक वहाँ पे फेमस मॉस्क है और आई थिंक एक वहाँ पे आई थिंक म्यूजियम है, तो वो दोनों प्लेसेस भी मैंने देखे थे ऑनलाइन, मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने वो भी स्किप किया। तो इट्स अप टू यू, लाइक इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन स्टे फॉर अनदर कपल ऑफ डेज, यू कैन एंड मे बी कवर ईच एंड एवरी प्लेस। बट आई फील कि यार सब जगह जहाँ जरूरी नहीं है, जो देख के आपको इंटरेस्ट आए और जिसको आपको देख के लगे कि हाँ ये देखने में, जाने में, करने में मजा आएगा, आप वही प्लेसेस जाइए। वाई टू वेस्ट मनी, इससे अच्छा कि आप वो पैसा सेव करके किसी और नेक्स्ट ट्रिप में यूज कर सकते हो। ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए व्हाइल प्लानिंग योर सिंगापुर एंड मलेशिया ट्रिप। अगर मुझे जो कॉस्ट है उसको ब्रेकअप करना हो, तो यार वीज़ा का मुझे लगा 3600, क्योंकि मेरे कलीग वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया वीज़ा के लिए, तो मुझे सस्ता पड़ा। फ्लाइट्स मैं यहाँ से बैंगलोर से 4000 रुपये देकर चेन्नई गया, फिर वहाँ से 60,000 की फ़्लाइट लगी मेरी सिंगापुर की। फिर सिंगापुर से जब मैं मलेशिया गया तो मैं बाय बस गया, बहुत सस्ता था यार, 1000-1200 की टिकट थी। उसके बाद मलेशिया से मैं वापस आया चेन्नई, मेरी फ़्लाइट्स थी, मेरी वाइफ की 13,000 की। फिर चेन्नई से वापस मैं बैंगलोर आया, 6000 की मेरी फ़्लाइट थी। और जब मेरी मलेशिया की फ़्लाइट थी तो उसमें लगेज नहीं था, तो मैंने 4000 रुपये लगेज के एक्स्ट्रा दिए। इसके बाद कैश में लेके गया था 25,000। होटल का मेरा खर्चा आया अराउंड 30,000 सिंगापुर मलेशिया मिला के। यूनिवर्सल स्टूडियो थोड़ा महंगा है, तो वहाँ पर पर्सन टिकट थी 4000 की। सिंगापुर फ्लायर की टिकट थी 1250 की, तो 2500 रुपये लगे। क्लाउड फॉरेस्ट 4000 रुपये, सी एक्वेरियम 5000 रुपये, विंग्स ऑफ टाइम जो एक शो होता है सेंटोसा आइलैंड पे इवनिंग में, उसके 2000 रुपये। केएल टावर के जो लमपुर में है उसकी टिकट लगी हमें 3000 रुपये की। फिर जो गैंडोला ट्रिप थी जो हमने जेंटिंग हाईलैंड के लिए की थी मलेशिया में, 1500 रुपये। शॉपिंग मिसलेनियस अराउंड 9000, और जो हमने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था बोथ द कंट्रीज, इट वाज अराउंड 3000। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो अप्रॉक्स आएगा 1,40,000, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा। सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि विदिन 1.5 lakhs मैंने खुद से प्लान किया, एंड आई वाज ऑन द ट्रिप फॉर 6 to 7 days, एंड मैंने काफ़ी एंजॉय किया। मलेशिया कंपेरेटिवली सिंगापुर से काफ़ी चीप है। अगर आप देखोगे तो सिंगापुर और मलेशिया दोनों की जो करेंसी है वो हमसे स्ट्रांग है। सिंगापुर में आई थिंक $1 हमारा 60 या 65 रुपीज़ है, और मलेशिया में आई थिंक जो रिंगेट है वो आई थिंक वहाँ का एक रिंगेट हमारा 18 या 20 रुपये। तो दोनों जगह जो करेंसी है वो स्ट्रांग है, बट मलेशिया फिर भी चीप, मुझे चीप लगा यार। वहाँ पे जो होटल्स हैं, जो खाना पीना है, दैट इज लाइक वेरी सिमिलर टू इंडिया। जैसे मतलब इंडिया में प्राइसेस होता है वैसा ही है। तो वहाँ पे आप अच्छे होटल में रह सकते हो, अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। सिंगापुर में ज़्यादा खर्चा करना बेकार है अच्छे होटल में या फिर शॉपिंग में, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस था यार। आई फील कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन प्लान बाय योरसेल्फ, तो जस्ट गो फॉर इट। आई डोंट थिंक सो कि इतना चैलेंजिंग होगा। दे आर मेनी यूट्यूब वीडियोज विच यू कैन गो थ्रू, दे आर मेनी आर्टिकल विच यू कैन गो थ्रू। बहुत ईजी होता है यार, कि मतलब पहले हमने फ्लाइट बुक कर ली, होटल बुक कर लिया, उसके बाद वीज़ा का देख लिया, उसके बाद आप देखो कि क्या क्या प्लेसेस आपको कवर करने हैं, उनका लिस्ट निकालो, फिर डे वाइज उनको डिवाइड करो। एंड मतलब आई थिंक इफ यू जस्ट स्पेंड अ वीक और 4 to 5 days, आप इजीली कोई भी ट्रिप प्लान कर सकते हो। और अगर आपको बहुत मतलब डर लग रहा है, मतलब आपका पहला ट्रिप है, तो यार फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा पैसा अगर खर्चा कर सकते हो, तो आप कोई भी अच्छे, जैसे पिक योर ट्रेल है, आई थिंक क्यूरेट माई ट्रिप है, क्रिएट माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, बहुत सारे वैसे मतलब वेबसाइट्स हैं जो कि आप आजकल अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। गूगल पे मतलब आप उनकी रेटिंग देख लो, उनके जो चार्जेस है वो देख लो, एंड टॉक टू देम। यूजुअली वो लोग कोई एक एजेंट आपको असाइन करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ना, प्लान योर ट्रिप। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, एंड आई वांटेड टू शेयर, बिकॉज एज ए मिडिल क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पैसे बचा के चलें। जहाँ जहाँ पैसे बचा सकते हैं हमें बचाने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्रैवल प्लान्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो yeah, that's the video guys.